अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में आज हम मार्केट डिमांड्स को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है, फिर इसके डिमांड के टाइप्स को हमने देखा था, फिर हमने इंडिविजुअल डिमांड्स को डिस्कस किया था, इसके शेड्यूल डायग्राम, ये सब कुछ हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है ना इसकी जो दूसरी टाइप है वो आज के लेक्चर को में हम इसको कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक ना बोलिए ताकि नया नई वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डिमांड जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में मैं आपको थोड़ा सा दोबारा आपको बताता चलूँ कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है। इंडिविजुअल डिमांड से मुराद अगर एक इंडिविजुअल यानी अगर एक सिंगुलर जो कंज्यूमर है किसी पार्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास जो आज हम कवर करेंगे वो है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड इज नथिंग, इट इज़ जस्ट द कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। यानी अगर बहुत सारे जो कंज्यूमर है वो जो किसी पार्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करता है तो उसके जो इंडिविजुअल कंज्यूमर के कम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड बोलेंगे। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे एक एक सिंगल इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा इंडिविजुअल डिमांड, तीसरा डिमांड, इसी तरह बहुत सारे मिलके क्या बनाता है, मार्केट डिमांड। यानी मार्केट डिमांड जब आप यानी ये समझे कि जब बहुत से लोग जो है ना किसी पार्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। अब हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। It refers to quantity of a commodity that all consumers are willing and able to buy at each possible price during a given period of time। ये बिल्कुल जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड को डिफाइन किया था, बिल्कुल इसी तरह इसमें जो फ़र्क आ रहा है वहाँ पे हमने कहा था दैट अ कंज्यूमर, लेकिन यहाँ पे जो है ना दैट ऑल कंज्यूमर आ रहा है। यानी वहाँ पे सिर्फ एक कंज्यूमर अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड करता है तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते थे, लेकिन यहाँ पे जो है ना अगर बहुत ऑल कंज्यूमर जो है ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। अब हम इसको शेड्यूल और डायग्राम से देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी शेड्यूल बनाते हैं कि शेड्यूल इसका किस तरह बनता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये प्राइस है, ये इंडिविजुअल डिमांड है, ये मार्केट डिमांड है। ठीक, अब यहाँ पे लेट्स सपोज करते हैं ये ए है हमारी इंडिविजुअल, ये हमारी बी है और ये हमारी सी है। ठीक, ये ऐसे होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर हमारी प्राइस जो है ना लेट्स सपोज करते हैं हमारी प्राइस 10 है। ठीक, तो हमारी जो इंडिविजुअल डिमांड ए है वो हमारी क्या है, लेट्स सपोज करते हैं 500 है। ठीक, अब नेक्स्ट पे क्या है, अगर हमारी प्राइस जो है ना वो बढ़ जाती है, RS10 से RS20 हो जाती है, तो प्राइस क्योंकि डिमांड में हम ने पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। ठीक, यानी इसके दरमियान प्राइस और डिमांड के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक, अब ये जो 500 थी, अब ये 500 से कितना हो गई, 400 हो गई, यानी कम हो गई। ठीक, अब RS30 हो गई और प्राइस बढ़ गई, जब और प्राइस बढ़ गई ये और कम होगी, कितना, 300 हो गई। ठीक, अब ये बिल्कुल जब आप इसका जो है ना वो शेड्यूल बनाते हैं एक का, अब भी जो है ना इस तरह करें। अब RS10 है तो आप इधर RS400 कर दें। ठीक, अब 400 RS20 पे कितना है, 300 हो गई। अब RS30 पे कितना करे है, 200। ठीक, इसी तरह जब इसको यहाँ से स्टार्ट करें 300 हो गई, जब RS100 पे 300 है, फिर इसी तरह 200, फिर इसी तरह 100। अब देखिए हमने ये एक इंडिविजुअल डिमांड
जो है ना शेड्यूल हमने बनाया है। ठीक, अब इस इंडिविजुअल डिमांड हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, मैंने आप लोगों से बताया था कि जो मार्केट डिमांड जो है ना इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इसका मतलब ये है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए की क्या वैल्यू है 500 है, फिर प्लस 400 है बी का वैल्यू। ठीक, फिर कितना है 300, ये कितना बनता है, ये टोटल कितना बनता है 1200, यानी ये 1200 बनता है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आप इसको ऐड करते जाए, ये 400 5 6 7 8 9, ये 900 हो गए। ठीक, फिर इसी तरह ये 3 2 5 6, ये कितना हो गए 600। इसको हम क्या बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, यानी इसको हम सॉरी मार्केट डिमांड जो है ना उसको डिमांड बोलेंगे। अब इसी शेड्यूल को हम ग्राफ से बनाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, ये मैंने यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। ठीक, अब पहले हम क्या करते हैं, इसकी इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं। इसको पहले जो है ना यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे इसमें हमारी प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है। तो इसको हम लेते हैं 200 से लेते हैं, ये 200, ये 400, ये 600, ये 800, ये 1000, 100, ये 1200। ठीक, अब क्या है, आज जब प्राइस 10 थी, यहाँ पे हम 10 है, यहाँ पे कितना है 20 है, यहाँ पे ये 30 है, यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे ये 20 है, यहाँ पे 30 है। ठीक, अब क्या है, जब प्राइस 10 है तो हमारी जो डिमांड है ए की इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे। ठीक, ए पे कितना है 500 है, तो 500 यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे है। ठीक, ये है, फिर 2 पे 400 है, यहाँ पे ये है। ठीक, ये है, फिर इसी तरह 300 है, यानी यहाँ पे ये है। ठीक, 300 पे ये है। ठीक, अब ये क्या है, एक कर्व बन गया, ये हमारी डिमांड कर्व यानी डी ए है, डी ए से हमारा डिमांड कर्व ऑफ ए है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी कर्व बनाते हैं। 10 पे कितना है 400 है, 10 पे कितना है 400 है, फिर इसी तरह ये जो है ना 20 पे कितना है 300 है, ये है, यहाँ पे ये है, और इसी तरह यहाँ पे ये है। ठीक, अब ये दूसरा कर्व है, इसको हम डी, ये डी ए था, ये डी बी है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी बनाएंगे। अब सी को बनाने के लिए ये है, डी पे कितना है 10 पे कितना है 300 है, ये है। ठीक, फिर जो है ना 20 पे 200 है, तो यहाँ पे बनता है 200, फिर 100 यहाँ पे है तकरीबन, ये यहाँ पे है। ठीक, अब ये एक कर्व इस तरह बन रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, यानी एक ऐसी कर्व है। ठीक, ये मेरी थोड़ी सी, ये हमारे पास क्या है डी सी है। अब जो है ना, अब हम ये एक इंडिविजुअल कर्व, अब इन तीनों के बजाय हम क्या बनाएंगे, एक मार्केट डिमांड, यानी एक जो है ना एक सिंगल कर्व बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 पे कितना है 1200, 10 पे कितना है 1200, यहाँ पे है 1200, ये है। ठीक, फिर 20 पे कितना है 900, 900 कितने हैं, यानी लेट सपोज करते हैं ये है 6 7 8 9, यहाँ पे है, ये है। फिर जो है ना 600 600, ये है, ये है। ठीक, अब ये जो कर्व हमारे पास आ रही है, ये जो कर्व है उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड कर्व। क्या है हमारी मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। आप देख रहे हैं कि इन तीनों, ये देखिए एक एक इंडिविजुअल कर्व है। अब अगर हम
इसकी जो कम्बिनेशन बना लें तो ये जो हमारे पास ये कर्व है, इस कर्व को हम क्या नाम देते हैं, मार्केट डिमांड कर्व। क्योंकि मार्केट डिमांड जो है ना वो कम्बिनेशन होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। तो ये जो है ना मार्केट डिमांड की जो है डायग्राम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।